नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या में। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या में। ऑक्टेन संख्या एक प्रमाणिक पैमाना है जिससे पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो निम्नलिखित में से बोरोन का सबसे उच्च गलनांक होता है। गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर कोई ठोस गलने लगे अर्थात पिघलने लगे तो उसे गलनांक कहते हैं। और निम्नलिखित में से सबसे उच्च गलनांक किसका है? तो बोरोन का सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न का हीरा। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। और बात करें हीरा, तो हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। और हीरा का उपयोग गहने बनाने में और कांच काटने में तथा आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में भी किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोडियम। सोडियम धातु है जो ठंडे पानी से अर्थात पानी से तेज़ी से क्रिया करती है और आग जलने लगती है पानी से क्रिया करके। और बात करें सोडियम के संकेत की, तो सोडियम का संकेत होता है Na संकेत होता है सोडियम का। और यह पानी से तेज़ी से क्रिया करता है और आग उत्पन्न करता है पानी से क्रिया करके। और बात करें सोडियम की कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु क्रमांक 11 होता है। तथा सोडियम को किसमें डुबो कर रखते हैं? मिट्टी के तेल में सोडियम को डुबो कर रखते हैं। मिट्टी के तेल जिसे घासलेट और केरोसिन भी बोला जाता है। तो केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में इसे सोडियम को डुबो कर रखते हैं। और यह एक धातु है जो चाकू से भी काटी जा सकती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु है प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे? बॉक्साइट से। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। और एल्यूमिनियम धातु का यह बॉक्साइट क्या होता है? अयस्क होता है। इस अयस्क से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो वह धातु कौन सी है? तांबा जिसे कॉपर भी कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है? Cu संकेत होता है कि इस पर वायु से थोड़ी देर रखने पर, वायु में जब तांबा को रख देते हैं तो इस तांबे पर बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है जिससे यह थोड़ा सा भूरा हो जाता है। जिस तरह लोहे पर जंग लग जाती है वायु की आर्द्रता के कारण, उसी तरह तांबे पर भी तांबे की जंग बोल सकते हैं इसे। तो
तांबे पर किसकी परत जम जाती है? तो बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है किस पर? तांबे पर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो खनिज प्राप्त किया जाता है पिचब्लेंड से। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? पिचब्लेंड से। और पिचब्लेंड किसका अयस्क है? तो रेडियम का अयस्क है। और बात करें रेडियम की खोज कब की गई थी? तो 1898 सन 1898 में जॉन पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट है किसका अयस्क? थोरियम का। थोरियम का अयस्क कौन सा है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उसमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो यसद की अर्थात जिंक की परत विद्यमान होती है। आपने पिछली विज्ञान की कक्षा में पढ़ा होगा कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यसद लेपन पढ़ा होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती? निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती? तो यहाँ पर इसमें किसमें नहीं होती? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती। और हॉर्न सिल्वर में चांदी होती है, रूबी सिल्वर में चांदी होती है, लूनर सिल्वर में चांदी होती है। लेकिन जर्मन सिल्वर यह एक मिश्र धातु है जो तांबे और जिंक से मिलकर बनती है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त हमारा यह पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।